हेलो लिब्रा, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। ओके सर, जब भी आपके सामने आती है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपको ज़रूर रखना है। ओके सो यहाँ पर देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनके इंटेंशंस क्या है और उनके एक्शंस क्या है, और इस रिलेशनशिप के लिए वो क्या वैल्यू करते हैं या किस तरह से मानते हैं। ओके आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं, जिनके साथ कंप्लीटली ओके कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट होती है तो ज़रूर रखिएगा। ओके एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप अभी यहाँ पर डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, अपने इष्ट देवता का नाम लीजिए, और जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के लिए ओके उनको मैनिफेस्ट कीजिए। तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ लिब्रा। थैंक यू। ओके आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया होगा, राइट। सो आप इस रीडिंग से जुड़ने के लिए, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए ज़रूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिए क्लेम इट, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस। ओके लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। थैंक यू गाइस। क्या बात है, आज बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं शफल करके। ओके फाइन, सो मच। लास्ट में डिवाइन की यूनिवर्स की गाइडलाइन आपको दी जाएगी, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा। ओके एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है। आपके पार्टनर की इंटेंशन, द लवर का कार्ड है। आपके पार्टनर के एक्शन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए जो एनर्जी रख रहे हैं वो एस ऑफ कप है, राइट। बॉटम ऑफ द डेक, द स्ट्रेंथ। ओके सो यहाँ पर जेमिनी दिखाई दे रही है, जो ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रही है, जेमिनी एंड लिब्रा है। ओके एंड एस ऑफ कप से यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस जो हाईलाइट हो रही है। ओके बाकी ऑल सब ज़ोडिएक साइन के लिए है। जस्ट बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ज़ोडिएक साइन क्या है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके पार्टनर जो भी हैं ओके, ये ना अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। एक इन ये अपने आप को ना बिल्कुल एक बबल फेस में लेकर बैठे हुए हैं, राइट। और इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, हम यहाँ पर ये प्यार कर ही नहीं सकते, या हमारे लाइफ में प्यार हो नहीं सकता, या प्यार हो भी गया तो वो रिलेशनशिप आगे ग्रोथ नहीं करेगा। तो ये ना अपने फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और इनको ऐसे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस फीलिंग के वजह से ट्रैप हो रहे हैं, और अपने आप को ना कंट्रोल करते करते विक्टिम मान रहे हैं। ओके इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को। ओके जैसे कि यहाँ पर इनको मीन्स खुली आज़ादी है, फिर भी ना ये ऐसी जगह मीन्स ऐसा देख रहे हैं कि जैसे कि पूरा ड्रेन है, यानी उसमें खुशियाँ नहीं ढूंढ पा रहे हैं ये पर्सन, उस फीलिंग्स को लेकर हैप्पीनेस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ओके सो यहाँ पर ये ना बस यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग या गाइडलाइन या प्लानिंग, ओके
या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, ये फीलिंग्स को कन्वर्ट कर रहा है एक मस्कुलाइन एनर्जी में या एक ऑर्गेनाइजिंग या प्लान में, ओके, लॉजिकल और प्रैक्टिकली चलने में। इस तरह से वो अपनी यहाँ पर एनर्जी को, फीलिंग्स को कन्वर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसे लग रहा है कि अगर यहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स को रास्ता दे तो शायद यहाँ पर हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमें बहुत सारी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, तो खुद हम रेडी हैं क्या, इस तरह का भी यहाँ पर एनर्जी है। ओके, सो 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, या ये पर्सन को सी यहाँ पर है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना उस एनर्जी को पैशनेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यस, अगर ये पैशनेट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और हम यहाँ पर एक ज़िद लगा दें तो हमें फिर ना सब काम करने पड़ेंगे या एक्शन लेने पड़ेंगे, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ये वो। तो ये पर्सन उस तरह से अपने फीलिंग्स को बार बार यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से एक नया जीवन स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर से एक यहाँ पर फिर से न्यू पर्सन को जानो, न्यू पर्सन को समझो, या नए से इस फीलिंग को फिर से रिकॉग्नाइज करो, फिर से बैठो, सोचो। ओके, फिर पार्टनर के बारे में सोचो, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस। ओके, तो ये पर्सन उसको ना पकड़ कर नहीं रख रहे हैं, उसको अलग ही वे से उसको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो एनर्जी आ रही है, और आप कहोगे कि मैम आप तो बिल्कुल नर्वस बता रहे हो या इसमें ये बता रहे हो, बट जो आ रहा है हमें बताना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन बिल्कुल स्टक सा फील कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बहुत ही ज़्यादा हेवी फील हो रहा है, और उसकी वजह से ये इस फीलिंग्स को बार बार खुद को ही डिनाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। यहाँ पर द लवर का कार्ड है। ये पर्सन के इंटेंशन यहाँ पर, ये पर्सन को यहाँ पर कमिटेड लव में जाना, ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इनको हेवी फील हो रहा है कि अगर मैंने कहा ना, ये पर्सन फीलिंग्स को इतना कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि फिर हमें कमिट करना पड़ेगा, ओके, फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि ये पर्सन को यहाँ पर क्लियरिटी ये नहीं मिल रही है कि ये रियली लव है या जस्ट फॉर अट्रैक्शन, ओके। तो ये पर्सन उस वे से भी बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा पॉइंट्स, ओके। तो ये सोचते हुए तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि या, बट इनको ये जो लग रहा है, ओके, इनको एक बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, इनको एक अफेक्शन या अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि या शायद हमें अट्रैक्शन है, या शायद हम उस तरह से या यहाँ पर उस तरह से एक फ्लर्टिंग एनर्जी क्रिएट हो रही है, ओके। तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है, ओके। सो इनको यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी, इनको यहाँ पर, इनको ऐसे लग रहा है कि पहले इस एनर्जी को ग्राउंडेड तो करें, यानी पहले पता तो चले कि क्या है एक्चुअल में, क्या है, ओके, रियलिटी क्या है, ओके। बस हवा में उड़ना या हवा में बातें करना ये पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि हाँ, बस यहाँ पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, ओके, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ओके, राइट। तो ये पर्सन उस तरह से यहाँ पर सोच रहे हैं, उनके यहाँ पर इंटेंशन इस तरह से आ रहा है, एस ऑफ वांड्स, ओके। तो अगर यहाँ पर इनका यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर रियल लव है, जेन्यून है, ग्राउंडेड लव है, तो या फिर हम यहाँ पर ये रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ये सोच रहे हैं, क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, ये फर्म नहीं हुआ है, क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, लाइक दैट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे रास्ते बनाने पड़ेंगे, उनको बहुत सोचना पड़ेगा, देन फिर आगे बढ़ेंगे, प्लान करना पड़ेगा। फिर से वही आया इनको यहाँ पर प्लानिंग, ओके, इस तरह की एनर्जी। एक्शन में यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है ये पर्सन की। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन एक्शन में एक तो यहाँ पर ये पर्सन
को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट या चीट या हर्ट या बहुत सारे इनके ब्रेकअप ऐसा कुछ हो चुका है, उसके वजह से ये पर्सन खुद हील हो रहे हैं। एक ये एनर्जी कि इमोशंस, ओके, इमोशंस को ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा हावी कर लिया है, इस तरह की एनर्जी। दूसरी बात है कि ये पर्सन को और क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि क्या हम कोई लव ट्रायंगल में तो और फंस नहीं चुके हैं, ओके। ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी इशू है, इन्फ्लुएंसर है, ओके, या आप किसी और से प्यार कर रहे हो, इनको क्लियरिटी नहीं आ रही है, ओके, राइट। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो एक्शन में ये पर्सन दूरी रखना ही पसंद कर रहे हैं, ओके, एक डिस्टेंस मेंटेन करना ही वो पसंद कर रहे हैं। तो इनको यहाँ पर लगता है कि ठीक है, इमोशन से हम डाउन हैं, पर हम अगर यहाँ पर एक्शन लेते हैं, ओके, और अगर हमें यहाँ पर इमोशनली और हम डाउन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। सो बेटर वे है कि हम अपना रास्ता चुनेंगे, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक से पता चल जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर मून की साइन है और यहाँ पर यही कि ये चाहते हैं कि पूरी हीलिंग इनकी कंप्लीट हो जाए, ओके, ये हील हो जाए, ये स्ट्रांग हो जाए, ओके, अकेला रहकर ये अपने आप को हील करे, उस तरह से स्ट्रांग करे। एंड देन इनको यहाँ पर जब यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, देन ये इस रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। तो अभी सडनली मैंने क्या कहा, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये पर्सन को ये फील हो रहा है, एक तो आपके साथ में फील हो रहा है, अगर आपका पहले रिलेशन था और अगर आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है तो ये पर्सन फील कर रहा है कि आपने इनके साथ में गलत किया था, ओके, आपने इनको छोड़ कर गए थे, ओके, या आपने इनको चीट किया था, या जो भी है किसी और के लिए, राइट, ये भी हो सकता है। या ये पर्सन के, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में नए हैं तो ये पर्सन के लाइफ में ऐसी बातें ज़रूर हो चुकी हैं जिसकी वजह से पर्सन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउन एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में, और अपने आप को फिर से एक नए ट्रैप में या नए रिलेशनशिप में सोचने के लिए इनको बार बार मीन्स हिम्मत लग रही है, और फिर से वो इमोशन वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको इतना बिट्रेल मिला हुआ है, ओके। सो अपने आप को हील करना चाहते हैं पर्सन, ओके, जो मैंने आपको कहा है, 8 ऑफ कप्स, या ये अपनी पहले ये बहुत खूबसूरत और रियलिस्टिक और एकदम से अच्छी लाइफ बनाना चाहते हैं, इस तरह से है। देन ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए जब ये खुद ब्यूटीफुल एनर्जी में आएंगे, खुद एक हैप्पीनेस के एनर्जी में आएंगे, खुद एक बहुत अच्छे सेल्फ लव के एनर्जी में आएंगे, तब ये आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे कि रिलेशनशिप के लिए वेलकम करना है, ओके। ये रिलेशनशिप के लिए एक्चुअल में ये पर्सन का निगेटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा नहीं है कि रिलेशनशिप आप गलत हो या आपका प्यार गलत है। ये पर्सन अपने लाइफ को या अपने पर्सनल लाइफ को या अपने आप को कोस रहा है, ओके। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, बट ये पर्सन रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है, ओके। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इनको बार बार यही डर लग रहा है कि यहाँ पर इनको फेल्योर मिलेगा, ओके, जबकि रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव है, बट इनका ये डर है, ओके, ये आपके लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, ओके, इनको अपने लक पर भरोसा नहीं है, ओके, कि डिवाइन उनको वो ब्लेसिंग देंगे या डिवाइन इनको यहाँ पर ये रिलेशनशिप बहुत ही इजीली ग्रोथ करेंगे। इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये पर्सन बिल्कुल क्लियरिटी चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये यूनिवर्स से पहले क्लियरिटी चाहते हैं कि यूनिवर्स पहले यहाँ पर ठीक है, हमें जो रिलेशनशिप या जो पर्सन आप हमें लाइफ में दिखा रहे हो, ओके, ये पर्सन के बारे में आप पहले क्लियर बताएं, क्लियरिटी दे, ओके, इस तरह का यहाँ पर है। और इसके वजह से ये पर्सन एक डिटैच की एनर्जी में आपको नज़र आ रहे हैं, ओके। ये पर्सन डिटैच क्यों रहना चाहते हैं, इसी के वजह से कि इनको पूरी क्लियरिटी मिले, इनको यहाँ पर पूरी तरह सब कुछ यहाँ पर पता चले। देन ये पर्सन उस वे से ज़रूर आगे बढ़ना चाहेंगे जब इनको पूरा यूनिवर्स इनको यहाँ पर बताएगा, या साइंस या से जो भी उनको यहाँ पर
क्लियरिटी देगा, देन ये पर्सन आगे बढ़ेंगे। इस तरह का यहाँ पर है ऐसा। ओके, तभी ये पर्सन नए जीवन को स्टार्ट करेंगे, उसके बिना यहाँ पर ये स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये पर्सन का यहाँ पर जो एक कह सकते हैं कि ये पर्सन ना छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना रहे हैं या बहुत बड़ा सोच रहे हैं। शायद आप बहुत रिलैक्स होंगे लिब्रा, या ये रिलेशनशिप को लेकर आपका बहुत ही क्या कहते हैं, एक फ्रैंकली एक रिलैक्स से इस रिलेशनशिप को बनाना, ऐसा आप सोच रहे होंगे कि या ऐसा छोटे छोटे प्लान। बट ये पर्सन है ना अपने शैडो को या अपने डर को इतना बड़ा बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि इनके इमोशंस को बार बार चोट पहुंची है। तो इनको उनको यहाँ पर वही हो रहा है कि इनको यहाँ पर वही लग रहा है कि यहाँ पर अब ना बहुत हो गया, सो स्टॉप। यहाँ पर ना ये पहले ही बड़ा सोच रहे हैं कि शायद पहले इन्होंने ऐसे ही लाइटली सब बातें ली होंगी। ओके, बट यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब हमें लेसन सीखने पड़ेंगे रिलेशनशिप के। ओके, स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कोई रिलेशनशिप में हम एंटर करें, फील हो रहा है, अफेक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है तो चले जाए। ओके, बट यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन के दिमाग में, दिलो दिमाग में आप ज़रूर हो। ओके, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। बस ये यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं लिब्रा आपके लिए यूनिवर्स डिवाइन क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन। कार्ड्स आ गए अगेन। यहाँ पर द लवर का कार्ड आया है एंड 8 ऑफ वांड्स का। ओके, सो लिब्रा आपको जो लग रहा है यहाँ पर कि बहुत ही फास्ट ये रिलेशनशिप हो जाए। ओके, स्पीड बढ़े, बहुत जल्दी ये रिलेशनशिप यूनिवर्स आपको दे दे और सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। नहीं, यहाँ पर ना थोड़े से आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, राइट। तो आपको ट्रस्ट रखते जाना है, ऐसा नहीं कि इसको डिले हो रहा है तो आपका ट्रस्ट कम हो रहा है ये पर्सन के ऊपर, या आप यहाँ पर प्यार या फीलिंग्स ये सब कुछ आप स्टॉप कर रहे हो। नहीं, ओके, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कर रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपने सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना है और अपने सेल्फ करियर की तरफ भी आपको ध्यान देना है। आपको स्पीड बढ़ानी है अपने सेल्फ लव की और अपने करियर के ग्रोथ की, फाइनेंशियल गेन की। ओके, ये स्पीड आपको पहले बढ़ानी है। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि मे बी आपका सेपरेशन उस वे से, उस कारणवश हुआ होगा कि जहाँ पर करियर या ट्रस्ट या आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ कहीं पर पेंडिंग थी, इसके वजह से भी जो सेपरेशन आया। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि स्टडी तो करना है कि रिलेशनशिप भी कैसे चलना चाहिए। ओके, कैसे होना चाहिए, बट उसके साथ में आपको ये भी यहाँ पर बता रहा है कि आपको स्पीड अपने ग्रोथ की पहले फास्ट कीजिए, तो यूनिवर्स आपके ब्लेसिंग को उतने ही स्पीड से सुनेगा, उस तरह से भी है। ओके, सॉरी, आपके मैनिफेस्टेशन को। ओके, तो डिवाइन यूनिवर्स आपको उस तरह से ब्लेसिंग देंगे। तो यहाँ पर है लवर का कार्ड। आपको बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल केयरिंग कैसी होती है। ओके, म्यूचुअल केयरिंग, बस आप अपनी वन साइड रखोगे या आपके पार्टनर उनकी वन साइड रखते जाएंगे। ओके, अपना अपना ओपिनियन रखते जाओगे और फिर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की होनी चाहिए। तो आप दोनों में अगर, क्योंकि ये यहाँ पर वही है कि बैलेंसिंग। ओके, बैलेंसिंग, अगर आप दोनों के बीच में वो बैलेंसिंग हो, वो फ्रेंडशिप जैसा एक आप दोनों का एक नाता हो, तो ही ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई भी हो। आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की ही होनी चाहिए, ये क्लियर है यहाँ पर। ओके, जजमेंट, मैंने कहा ना,
यहाँ पर जज नहीं करना है आपको। अगर यहाँ पर जज करते रहोगे तो यहाँ पर फिर तो भाई आपको अकेला ही लाइफ बिताना पड़ेगा या अकेला ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आपको ना पहली बात है कि बिल्कुल जज नहीं करना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। ओके, तो जितना आप खुश रहोगे, ठीक है, जितना आप खुश रहोगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी को आप रिसीव करोगे, राइट। आप यहाँ पर ऐसे हो रहा है ना कि रिलेशनशिप को इनके लिए छोड़ना है, ये फ्रेंड को छोड़ दिया, ये मम्मी पापा को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ओके, तो ये ना एक्चुअली एक नर्वसनेस लेकर आ रहे हो आप। ओके, बार बार आप कह रहे हो कि आपने अपने पार्टनर को इनको छोड़ दिया, अपने पार्टनर के पाने के लिए ये एक्शन ले लिया, वो एक्शन ले लिया, बट वेयर इज़ योर हैप्पीनेस। ओके, तो आप हर बार नर्वसनेस में ही जा रहे हो। तो अपने पहली बात है कि यहाँ पर खुशी का रास्ता चुने, खुश रहें, जितना खुश रह सकते हो खुश रहें। अपने पार्टनर को जज ना करें कि इनके लिए ये किया, उनके लिए इतना किया, फिर भी ये पर्सन मान नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो प्लीज़ ऐसा किसी के साथ में बात भी ना करें और ना ही ब्लेम करें, ना ही कोई ऐसी एनर्जी को क्रिएट करें अपने ओरा में। ओके, जितना हो सके अपना ओरा उतना क्लियर रखें और पॉजिटिव रखें, राइट। और यहाँ पर गाइडलाइन देते हैं लिब्रा के लिए, गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। और आपको अगर कोई एडिक्शन है, कोई ऐसी कोई रॉन्ग हैबिट है, ओके, तो आप अपने डेली रूटीन को, डेली हैबिट को भी आपको चेंज करना है, शायद जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं थे। ग्राउंड एंड सेंटर, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होना है आपको और सेंटर होना है। सेंटर दैट मीन्स अपने आप के तरफ आना है। जो मैंने सेल्फ लव की बात की, यूनिवर्स वही बता रहा है। ओके, आपको यहाँ पर ग्राउंडिंग यानी आपको यहाँ पर गार्डन में भी विदाउट स्लीपर आपको चलना है, ग्रास के ऊपर, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ओके, या आप बहुत ज़्यादा मीन्स ग्रीन वेजिटेबल भी बहुत ज़्यादा मीन्स खाने में यूज करें। ओके, अगर आपसे पॉसिबल हो तो। और अपने ड्रीम्स के तरफ ध्यान दें, जितना हो उतना अपने ड्रीम्स की तरफ, क्योंकि फॉलो योर ड्रीम्स आया है। जो मैं आपको कह रही हूँ ना, आपका करियर, अपना फाइनेंशियल, ओके, जो भी है, ओके, वो आपको बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम्स की तरफ बार बार इशारा ही वही आ रहा है। ओके, और शायद इसकी वजह से कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में वो एक स्टक एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुका है, ये भी है। और यहाँ पर ये सेपरेशन आपका उस वे से बड़ा था, तो इसको कम कैसे करें ये आपको सोचना है। ओके, सो गाइज, मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आप यहाँ पर लाइक करते हो और रेजोनेट करते हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप क्लेम इट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर आपको क्लेम इट करना है 6666। ओके, 666 कर सकते हैं या आप यहाँ पर 888 भी क्लेम इट कर सकते हैं। ओके, सो जिसकी वजह से एक एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। आई एम ब्लेस्ड भी लिख सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पर क्लोज करती हूँ। नमस्ते, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।